लोग कहते हैं बिहार में जो हो जाए वो कम है, फिर चाहे वो पैसों का घोटाला हो या जमीन का, अपराधों का घोटाला हो या उम्र का। ज्यादातर कैंडिडेट तो अपनी सही उम्र बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी उम्र या तो कम कर देते हैं या बढ़ाते ही नहीं हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो उम्र बढ़ा भी देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये उम्र का घोटाला किसने किसने किया है। सबसे पहले आते हैं सत्यदेव सिंह। कुर्था सीट से जदयू के कैंडिडेट हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 जून 1950 है। इस हिसाब से आज इनको 70 पार हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया है उसमें अपनी उम्र 61 साल बताई है। 2015 में भी जो एफिडेविट दायर किया था उसमें 56 साल उम्र बताई थी। सरोज यादव राजद के टिकट पर बड़हरा सीट से खड़े हुए हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में इन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें साफ साफ लिखा था, मैंने 33 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इस बार भी जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें भी इसी तरह लिखा है, मैंने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। यानी सरोज यादव ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र घटती है। 5 साल में इन्हें कायदे से 38 साल का हो जाना चाहिए था, लेकिन ये और छोटे होकर 30 साल के हो गए हैं। कुटुंबा सीट, यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं राजेश कुमार। साल 1985 से राजनीति में है। बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर जो जानकारी है उसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1967। इस हिसाब से तो ये 53 साल 8 महीने के हो चुके हैं, लेकिन एफिडेविट में बताते हैं कि इन्होंने 51 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। लोग अक्सर कहते हैं कि महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और अगर कोई पूछता भी है तो वो अपनी उम्र कम ही बताती हैं। बीजेपी की निक्की हेम्ब्रम भी शायद ऐसी ही हैं। 2015 में इन्होंने अपने एफिडेविट में बताया था कि इनकी उम्र 42 साल है। 2015 को बीते हुए 5 साल होने वाले हैं। इन 5 सालों में निकी की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी है। वो तब भी 42 की थी और अब भी 42 की ही है। जदयू के जय कुमार सिंह नीतीश सरकार में मंत्री हैं। दिनारा सीट से 3 बार के विधायक हैं। इस बार फिर दिनारा से ही खड़े हुए हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 5 साल में 10 साल बढ़ गई। हालांकि वो भी कम है, क्योंकि बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 1963 है। इस हिसाब से इनकी उम्र होनी चाहिए 57 साल और 7 महीने। अब देखिए 2015 में जो एफिडेविट दाखिल किया था इसमें उन्होंने अपनी उम्र 46 साल बताई थी, और इस बार जो एफिडेविट लगाया है उसमें अपनी उम्र 56 साल बताई है। आखिर सच्ची उम्र कौन सी है? रामानंद मंडल जदयू के टिकट पर इस बार सूर्यगढ़ा सीट से खड़े हुए हैं। पिछली बार भी जदयू से ही लखीसराय सीट से खड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा से हार गए थे। जय कुमार सिंह की तरह ही इनकी उम्र भी 5 साल में 8 साल बढ़ गई है। 2015 में इन्होंने अपने एफिडेविट में अपनी उम्र 47 साल बताई थी। 2020 में जो एफिडेविट जमा किया है उसमें लिख दिया है कि 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। जय कुमार सिंह और रामानंद मंडल ही ऐसे नहीं है जिनकी उम्र बढ़ी हो। इस फेहरिस्त में एक नाम और है, वो है ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का। ज्ञानेंद्र बीजेपी के टिकट पर बाढ़ सीट से लड़ रहे हैं। पिछली बार भी यहीं से जीते थे। इनकी उम्र भी 2015 से 2020 के बीच 10 साल बढ़ गई है। 2015 के एफिडेविट में इनकी उम्र 51 साल लिखी है, और 2020 में इन्होंने अपनी उम्र 61 साल बताई है। हालांकि विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के हिसाब से तो इनकी उम्र 61 साल ही होनी चाहिए। वहीं इनकी डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1959 लिखी है। बीजेपी के बृज किशोर विंद 1991 से राजनीति में है। 2009 में उपचुनाव से पहली बार विधायक बने। उसके बाद 2010 और 2015 में फिर चैनपुर से जीते। इस बार भी चैनपुर से खड़े हुए हैं। विंद का नाम भी उस लिस्ट में है जो खुद को बड़ा दिखाते हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1966 लिखी है। यानी आज इनकी उम्र 54 साल 9 महीने होनी चाहिए, लेकिन 2015 में जो इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था उसमें अपनी उम्र 56 साल बताई थी, और इस बार 61 साल। तो उम्र बढ़ने घटने का ये सिलसिला इस बार भी थमा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव है और सबकी नजरें इन्हीं पर हैं। देखना होगा उम्र का ये गोलमाल आगे जाकर क्या रंग दिखाता है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।